हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो आइए उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस और ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। आपके पास कह रहा है कि हाइड्रोजन क्या है आपके पास। हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है। लेकिन उससे बना जो वाटर है ना, वाटर किससे मिलके बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वो आग को बुझाने का काम आता है। यानी जब वाटर आग को बुझाने के काम आता है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल देखें दोनों की प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इसलिए क्योंकि H2O की जो प्रॉपर्टीज है वो H2 और O2 के कंपेयर में डिफरेंट है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि आपके पास जो एटम्स होते हैं, है ना, वो कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में और एक कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ आपके किससे डिफरेंट होती है? उनके इंडिविजुअल एटम से डिफरेंट होती है। तो बेसिकली ये रीजन है इनका क्या करने का, ऐसी प्रॉपर्टी शो करने का वाटर का इन कंपेयर टू H2 और O2 के कंपेयर में। ठीक है, चलिए अगला देखें आप। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग, है ना। आपको बताना है कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई है और टाइप भी आपको बताना है ना। जैसे कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या होता है? तो देखिए मैग्नीशियम वायर बर्न इन वाटर, ठीक है ना, तो क्या होगा? मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, है ना। उसको आप O2 के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बनेगा? MgO बनेगा, है ना। क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस कर सकते हैं हम इसको भाई। हमारे पास दो, आपको Mg के आगे लगाना पड़ेगा तो दोनों तरफ ये बैलेंस हो जाएगी। 2 Mg हो गए, 2 O2 हो गए। इस तरीके के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? आप देख पा रहे हैं कि दो चीजें मिलके एक नई चीज बना रही है, तो हम क्या कहेंगे इसको? कॉम्बिनेशन। जब दो चीजें मिलके एक नई चीज बनाती है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या थी? दूसरी रिएक्शन हमारे पास थी इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। इलेक्ट्रिक करंट को जब आप वाटर से पास करते हो तो क्या होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट वाटर H2O में जब आप वाटर डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, तो देखिए वाटर आपका टूटेगा, डिकम्पोज होगा। दो कंपोनेंट में H2 और O2 में आपका डिकम्पोज होगा, है ना। आपका इस तरीके से क्या होगा? डिकम्पोज होगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये क्या हुई है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुई है। ठीक है ना। दूसरी बात आप देखें, दूसरी बात क्या आपके पास? अमोनिया। अमोनिया को जब आप रिएक्ट करोगे किसके साथ? HCl के साथ। यही तो हमारे पास तीसरी रिएक्शन क्या थी? तीसरी रिएक्शन थी हमारे पास अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर मिक्स। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आपने मिक्स किया। तो अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। HCl को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। तो NH3 और HCl गैस जब आपस में मिलेंगी तो NH4Cl बनाएगा, है ना, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। बेसिकली कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रही है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी ये रिएक्शन आपकी क्या है? आप देख पा रहे हो NH3 एक तरीके का बेस होता है और HCl एक तरीके का एसिड होता है। तो HCl और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? बेस बनाते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम, है ना। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस केमिकल लिखनी है। फॉस्फोरस को जब आप क्लोरीन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस P4 हुआ, क्लोरीन Cl2 आप बर्न करोगे तो PCl5, फॉस्फोरस P पेंटाक्लोराइड यानी Cl5। बैलेंस कर देंगे दोनों तरफ, 4 लगा लीजिएगा आप PCl5 के आगे और Cl के आगे आपको 10 लगाना पड़ेगा Cl2 के आगे। तो 20 Cl आपके पास रिएक्टेंट में, 20 प्रोडक्ट में, 4 फॉस्फोरस रिएक्टेंट में, 4 फॉस्फोरस आपके प्रोडक्ट में। तो ये आपके पास क्या हो गई? बैलेंस हो गई।
है ना। दूसरी देखेंगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब आप क्या करते हो, बर्न करते हो, तो नेचुरल गैस आपके पास क्या है बच्चों, CH4 है ना। CH4 मीथेन एक नेचुरल गैस, जब आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या क्या चीजें बनेंगी, CO2 बनेगा, है ना। CO2 बनता है आपके पास, H2O बनता है आपके पास, और हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या क्या रिलीज होती है, बेसिक आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल गैस में बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स वगैरह आते हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो कुछ चीजें वो रिलीज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी वो रिलीज करते हैं। तो इस वजह से हमने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की जो इक्वेशन है ये लिखी। अगली इक्वेशन हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन है ना। रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो, तो रेस्पायरेशन मीन्स आप रेस्पायर जब आप करते हो तो रेस्पायर हमें करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, रेस्पायरेशन आपने पढ़ा, रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, है ना। तो बेसिकली रेस्पायरेशन एनिमल्स में या प्लांट्स में भी हर जगह रेस्पायरेशन होता है, तो एनिमल्स को रेस्पायरेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। हमने बात की थी कि जो भी आप जब भी आप फूड कंज्यूम करते हो, है ना, वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च, इस तरीके से, है ना। और उस फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, उसी ब्रेक डाउन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी का यूज हमारे जो सेल्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है ना। अब कैसे होता है रेस्पायरेशन, हमने जो भी हमने खाना खाया वो हमारा स्टोर हुआ, हमारे सेल्स में स्टोर हुआ। जब हम रेस्पायर करेंगे, जब आप ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन फ्लश होती है हमारे लंग्स में, और लंग्स में पहुंचने के बाद वो क्या करती है, एक्सचेंज करती है, हमारे ब्लड में एक्सचेंज करती है, डिफ्यूज होती है। और ब्लड जो कि क्या करता है, पूरे बॉडी का किसका काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है ना। इधर से उधर पूरी बॉडी में क्या चीजें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी, वो ब्लड उसे परफॉर्म करता है। तो ब्लड ही क्या करता है, वेरियस सेल्स के सामने क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। वहां पे जब ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, तो वहां से क्या रिलीज होती है आपकी, वहां से आपकी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी। बेसिकली ये एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के तीन बातें समझ में आई होंगी, 3 रिएक्शन समझ में आए होंगे। अगले रिएक्शन की, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, है ना। कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन नेल डालोगे तो उसका कलर चेंज होने लगता है, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों होने लगता है। देखिए कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, क्या होता है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है। जब आप उस पर आयरन नेल डालोगे, ठीक है ना, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों होने लगता है ऐसा, ऐसा इसलिए कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उससे क्या फर्क होगा, इससे ये फर्क पड़ेगा आपको कि आयरन क्या कर देता है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है और खुद उसके पास जाके बैठ जाएगा, जिस वजह से कलर उसका चेंज होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम्स, है ना। एक व्हाइट सॉल्ट को जब आप हीट करते हो, हीट करने के बाद वो क्या करता है, ब्राउन फ्यूम्स देता है, और एक रेसिड्यू आपके पास बच जाता है। आपको सॉल्ट का नाम बताना है और केमिकल इक्वेशन बतानी है। देखिए जो व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है वो होता है लेड नाइट्रेट। व्हाइट कलर के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट कहते हैं, है ना, लेड नाइट्रेट कहते हैं। जब ये डिकम्पोज होगा, लेड नाइट्रेट जब क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होने के बाद ये आपको लेड ऑक्साइड देगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा। यही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है यही ब्राउन कलर की गैस होती है और यही वहां पे निकलती है। और वो जो उन्होंने कहा था, एक और बात क्वेश्चन में बोली है, दूसरी बात क्वेश्चन में क्या बोली है कि रेसिड्यू नहीं बच जाएगा, रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड का मतलब क्या है, आपके पास नीचे कुछ इनसॉल्युबल सा कुछ बचता है आपके पास, है ना, रेसिड्यू आपके पास बच जाता है। तो बेसिकली ये आपके पास इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट MnO2 + 4Al
प्लस 3Mn प्लस 2Al2O3, है ना। आपको क्या करना है, ये चीजें करनी है, क्या करनी है, MnO2 प्लस 4Al प्लस 3Mn प्लस Al2O3, कौन सा इनमें ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये आपको बताना है इनमें से कौन ज्यादा देखो Al रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हो Al में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और Al मोर रिएक्टिव है Mn से, इस वजह से, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आप पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास क्या है, जो हमने कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन। देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कि क्या होता है, आपके पास वो रिएक्शन जिसमें कि आपके पास एक्सचेंज होता है आयंस का, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल रहता है वाटर में। जैसे कि BaCl2 और Na2SO4 जब मिले आपस में, तो इन्होंने क्या बनाया, NaCl और BaSO4 बनाया, NaCl और BaSO4 बनाया, ठीक है। ठीक है, तो ये BaSO4 क्या है, BaSO4 क्या आपके पास एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, अगला देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कि वो रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। आपने क्विक लाइम को वाटर में डाला तो स्लेग लाइम बना, और साथ में हीट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, कि वो रिएक्शन जिसमें कि आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे कि कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हुई कॉपर में, तो रेडिश ब्राउन से ब्लैक हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 रिएक्शंस है, आप इन्हें नोट कर लीजिए एक बारी। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल द गैस कलेक्टेड ओवर द अदर। जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, उनका रेशियो 2:1 होता है ना। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि क्यों एक गैस दुगनी होती है दूसरे से। जब आप देखोगे जब, तो हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के, दो मॉलिक्यूल्स वाटर के टूट के एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का देता है, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के देता है। इस वजह से आपके पास जो वॉल्यूम है एक गैस का और दूसरे से डबल होता है, ठीक है ना। बेसिकली उसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है ना। चलिए, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, और आपको आइडेंटिफाई करने हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टिव मेटल आपको डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे Fe को जब CuSO4 के साथ आप मिलाते हो तो Fe क्या करता है, कॉपर को हटा के आयरन ऑक्साइड बना देता है, मतलब आयरन सल्फेट बना देता है, कॉपर को अलग कर देता है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें एक्सचेंज होता है आयंस का, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। HCl और NaOH में से Na आपका Cl के साथ मिला और आपके पास HOH के साथ मिलके वाटर बना है, ऐसे आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने बात करी आपकी कुछ क्वेश्चंस की, है ना, चैप्टर 1 से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।